हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। यह सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। एक्चुअली इस बीच चंपई सोरेन के कुछ चिंटू पिंटुओं ने जेएमएम की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। जैसे पहला तो चंचल गोस्वामी जैसे व्यक्ति मीडिया सलाहकार बनते ही सुपर सीएम बन गए। चंचल गोस्वामी की भूमिका संदेहास्पद रही है। हेमंत सोरेन को भी जेल में रहते ही इसकी जानकारी मिल चुकी थी। दूसरा चिंटू चंपई जी का बेटा ही रहा। कोल्हान के ठेकों में दबंगई उस स्तर पर पहुंची कि दूसरे जेएमएम नेताओं को भी परेशानी हुई। चंपई सोरेन के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इन चिंटुओं ने चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व काल को छोटा जरूर कर दिया। इसीलिए यह अभी के नेताओं के लिए भी सबक है कि अपने बेटों को जबरन मतदाताओं पर ना थोपें और ना ही खुला छोड़ें। अभी तो सीएम को पद से हाथ धोना पड़ रहा है। विधायकी पर भी इसका असर से इनकार आप नहीं कर सकते। और कोल्हान में तो तीन विधायक पुत्रों का जनता पर जबरन थोपे जाने की संभावना दिख रही है। यह लोकतंत्र और कोल्हान की जनता के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बात होगी। जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन का कद जरूर बढ़ा है और राष्ट्रीय नेताओं को यही नाम चुनौती दे सकता है। इसीलिए भी जेएमएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व को कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन जहां तक काम की बात है तो दिखाना पड़ेगा। कब तक बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया जाता रहेगा। काम से अभी वैसा नाम नहीं हुआ है कि चुनाव का रुख बदला जा सके और आने वाले समय में कहीं सत्ता से हटे तो फिर सत्ता तक आने में दशकों लगेंगे। आदिवासियों के लिए भी चुनौती है कि एकजुटता का लाभ राजनीतिक रूप से कैसे लिया जाए। यदि वोटर जेएमएम से बिदक गए तो फिर बीजेपी का आना आसान हो जाएगा। वैसे भी अभी से विकल्प की तलाश में लोग कहीं आम आदमी पार्टी तो कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर देखने लगे हैं। यानी कि आप और बाप की तरफ सबकी निगाहें जा रही है। यह तभी हो रहा है क्योंकि लोग विकल्प चाह रहे हैं। यानी कि जेएमएम को अपने कामों से लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होगा, ना कि बीजेपी का डर दिखाकर। बीजेपी अपने विचारधारा पर किसी भी स्तर तक समाज को बांटने की रणनीति पर जा सकती है, लेकिन जेएमएम के पास आइडियोलॉजी क्राइसिस है। कांग्रेस भी सेवा दल के बिना कम धार के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। आदिवासियों के लिए अभी किसी तीसरे विकल्प की सोच घातक साबित हो सकती है, क्योंकि चुनावी राजनीति में फ्लोटिंग वोट से सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता। 15-20% कैडर का होना चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है और इतने कम समय में कुल वोटर का 15-20% कैडर बनाना संभव नहीं है। पिछले कुछ सालों से यदि लगे होते तो उम्मीद की जा सकती है। खैर, अभी तो हेमंत की ताजपोशी का मज़ा लीजिए।